2022 के हज के लिए हमारे कर्नाटक स्टेट से हाजी मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। बड़ी खुशी की बात है कि 2 साल के बाद कि कोरोना की महामारी की वजह से हज को नहीं जा सके थे, लेकिन फिर भी हमारी कमेटी बनने के बाद हमें पहली बार मौका मिला कि उन हाजियों की खिदमत करने का। और एक ऐसा चैलेंजिंग मामला था 2022 का, उसमें हमने सक्सेसफुल और कामयाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और सऊदी हुकूमत भी काफ़ी गाइडलाइंस दी थी, जिसके साथ इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत कंडीशंस रखी थी। जो सेंट्रल हज कमेटी से कंडीशंस आए थे उसको हमने फॉलो करके पूरे हाजियों को सऊदी अरब भेजाने का हमने काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह 2022 के टोटल हमारे पास 4235 एप्लीकेशन आए थे, जिस एप्लीकेशन में 2752 का हमें पहले कोटा दिया गया था और फिर एक्स्ट्रा कोटा देने से 3057 हाजी हमारे कोटे से गए। 3057 हाजी जो एक्स्ट्रा हमें और कोटा मिला था उसकी वजह से गए। लेकिन एक्चुअली जो हमें पहला कोटा दिया गया था 2752 का दिया गया था, जिसमें और कुछ परसेंटेज बढ़ा करके 3057 हाजी हमारे कर्नाटक स्टेट से हज को गए, जिसमें 21 हाजी खादिमुल हुज्जाज जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जिसे हमारी कमेटी ने सिलेक्शन करके उन खादिमुल हुज्जाज को इन हाजियों की खिदमत के लिए जाए। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश के भी हाजी हमारे बेंगलुरु से गए, जिसमें 248 हाजी थे जो अनंतपुर और चित्तूर के थे। उनमें भी हमने 2 खादिमुल हुज्जाज को जो आंध्र प्रदेश की सिलेक्शन किए थे, उसमें भी 2 खादिमुल हुज्जाज इन हाजियों की खिदमत के लिए दोनों फ्लाइट में एक हाजी गए। और उसके साथ साथ जैसे कि हमने इनाग्रेशन फंक्शन किया था, उसमें मैं ख़ास तौर पे हमारे सीएम साहब जनाब बसवराज बोम्मई साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने शॉर्ट टाइम में, इतने कीमती वक्त में, जैसे कि उस दिन एमएलसी इलेक्शन की कोर कमेटी मीटिंग थी, वो मीटिंग में रहते हुए भी उन्होंने आकर के हज भवन में हमारा इनाग्रेशन फंक्शन किए। मैं कर्नाटक स्टेट हज कमेटी की तरफ से मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आकर के इस फंक्शन को इनाग्रेशन किया और काफ़ी उन्होंने अच्छा मैसेज भी दिया मुस्लिम, ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज के लिए। उन्होंने सलाम करके अपनी स्पीच को स्टार्ट किया और पूरे हाजियों से इस बात की अपील की कि हमारे कर्नाटक स्टेट में, हमारे ज़िले में, हमारे राज्य में अमन और शांति रहे, सब में भाईचारा रहे, खुलूस मोहब्बत रहे। ये बड़ा अच्छा उन्होंने पैगाम दिया है। उससे भी हमारी हज कमेटी के लिए बहुत हिम्मत आई कि काफ़ी काम करने के लिए, और भी उन्होंने ग्रांट्स देने की बात की है कि हज हाउस के लिए मैं, जैसा कि मंगलूर में हमारा जो हज हाउस का काम चालू होने वाला है उसके लिए ग्रांट के बारे में बात की है। जैसा कि गुलबर्ग में हज हाउस की जो जगह ली है वहाँ की ग्रांट के बारे में बात की है, और हुबली में भी हमारे जगह का चल रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिन में हम लोग वहाँ का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें गवर्नमेंट पूरा हमको सपोर्ट करने की बात कही है, उन्होंने गारंटी दी है। तो मैं जनाब सीएम साहब का और सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये अल्फाज इस हज हाउस के दामन में कहे के गए हैं। और काफ़ी हमें मेहनत करना पड़ा, जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे जो हज को हाजी जाने वाले थे, पिछले 2 साल पहले जो हज को जाते थे, हर दिन 300 हाजी जाते थे और वो लोग एक दिन रहते थे इस कैंपस में। लेकिन अब एक ऐसा आ गया था मामला, एक तो वीज़ा उनका ने ऑनलाइन आया है, दूसरा RT-PCR टेस्ट है। ये RT-PCR टेस्ट के बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को इस बात की इत्तला और जानकारी देना चाहता हूँ कि पहले हज को हाजी जाते थे
उनका वैक्सीनेशन और पोलियो होता था। वो जहाँ उनके ज़िले में जो भी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से जाते थे, वहाँ के NGO वाले, कोई अंजुमन वाले, ऑर्गेनाइजेशन वाले वहाँ देते थे। सिर्फ यहाँ पे आना, हज हाउस में रिपोर्टिंग करना, उनको एक दिन रख लेते थे, फिर यहाँ से 2 बार करके हम लोग बस में बिठा के एयरपोर्ट पर रवाना करते थे। सिर्फ एक दिन का मामला, और लगभग 6 से 6,500 हाजी जाते थे। मुसलसिल 20 से 30 दिन का ये मामला चलता था। लेकिन इस टाइम में हमें 7 फ्लाइट दी गई थी, जिसमें एक फ्लाइट 450 पैसेंजर की, 410 पैसेंजर की फ्लाइट थी। और सबसे पहले ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सऊदी गवर्नमेंट 2 अहम चीज़ों पे उन्होंने हमें ऑल स्टेट के हज कमेटी को इस बात की वार्निंग दी थी कि पहले उनका यहाँ हमारे जो कर्नाटक स्टेट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ के NGO वाले काम करते हैं, यहाँ के जो वॉलंटियर्स काम करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हमारे शुरू से जो भी वॉलंटियर्स है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम करते आए हैं। इस वक्त भी बहुत काम किए हैं, बहुत मेहनत से काम किए, जैसा कि रजिस्ट्रेशन का काम हो हाजी का, दूसरा उनका हेल्थ का मामला हो, तीसरा उनका लगेज का मामला हो, जो ट्रांसपोर्टिंग होती है लगेज का, चौथा उनके फूड का मामला हो, पांचवा ट्रैफिक कंट्रोल का मामला हो, यानी कि जिस कैंपस में हाजी आना है या उनके साथ और दूसरे लोग आना है तो किनको आने की इजाज़त है उन्होंने आते हैं, बाकी के लोग को रोकते हैं। काफ़ी मेहनत का काम होता है, बहुत ही कठिन काम होता है। तो ये इस तरह का मामला, हमारे पूरे वॉलंटियर्स बहुत ही मेहनत से काम किए हैं। रहा सवाल यहाँ पे जो हर दिन 450-400 जो हाजी जाना था, एक दिन में एक गए, 2 दिन में 2 फ्लाइट गए, तीसरे दिन 1 फ्लाइट गए, फिर चौथे दिन फिर 2 फ्लाइट गए, तो लगभग हमारे पास 400-900 हाजी गए। और ये हाजियों को हमने 3 दिन पहले बुलाए हैं। 3 दिन पहले इस वजह से बुलाए कि उनका टेस्ट करना था, जो 60 आवर बिफोर, 72 आवर्स, पहले 60 दिए थे, बाद में 72 आवर्स बिफोर RT-PCR उनका टेस्ट होना ज़रूरी था। पहले हमने हाजी को आए, हाजी का रजिस्ट्रेशन हमने किया, उसके बाद में उनका टेस्ट कराए। टेस्ट में 2 बहुत इम्पॉर्टेंट थे, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। जितने भी हम हाजी का टेस्ट कराएं, और हाजी का जो टेस्ट करने वाली जो टीम थी, यहाँ कर्नाटक स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग थे, लगभग 15 डॉक्टर्स थे जो गवर्नमेंट से उनको डिप्यूट किया गया था। बॉम्बे से कुछ डॉक्टर्स आए थे, 2 दिल्ली से 2 डॉक्टर्स आए थे। वो डॉक्टर्स यहाँ पे उनका टेस्ट होने के बाद ऑनलाइन रिपोर्ट जाती है, एक बार उसकी रिपोर्ट गई तो सऊदी अरब ऑल इंडिया उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। तो वो लोग जो टेस्ट किए वो करना था 72 आवर्स बिफोर। तो जब हमारे पास हाजी आया, जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया, पहले उनका हमने टेस्ट करवाया। टेस्ट में जैसे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है, हम उनका फॉरवर्ड करते आगे। जैसे वो आगे जाएंगे अपना लगेज दे देंगे, लगेज का पूरा उनका जो भी टैग लगेगा एयरपोर्ट का, वो तमाम चीज़ें होंगी। उसके बाद उनको हमने अकोमोडेशन अलॉट करते हैं कि भाई ये हाजी कंफर्म है, अब जाने वाले, आपको रूम रहने के लिए और खाने के लिए टोकन जो भी रूम्स होगा अलॉट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे हाजी नेगेटिव रहे, सभी लोग हज को गए, किसी का पॉजिटिव नहीं आया। हम बार बार जो 8 जो हमारे डिवीज़न थे, ट्रेनिंग कैंप थे, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उस ट्रेनिंग कैंप में पूरे उलमाए इकराम तो अच्छे पैमाने पे जो कोविड के महामारी के मामले हैं जो उसके बारे में काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी, और उसके साथ साथ टेस्ट के बारे में बताएं आप ये। लेकिन जो रूम्स हमारे हैं 100 रूम हैं, जिसमें एक रूम में हमारे पास 6 लोग रहते थे, हम 3 एक्स्ट्रा बेड डाल दिए थे, 9 लोग रहते थे। लगभग 900 लोगों से 1000 लोगों का हम रहने का हमारी जो हज बिल्डिंग है वहाँ पे इंतज़ाम किए थे। और मस्जिद का जो हमारा इस ऊपर का इलाका है, वहाँ पे हम 2 अलग पोर्शन बनाए थे, एक 500 लोगों को जनाना, 500 लोगों को मर्दाना, काफ़ी अच्छा बेड का वगैरह इंतज़ाम किए थे। वहाँ भी हम रहने की बहुत अच्छे पैमाने पर सहूलत का इंतज़ाम किए थे। और जो हमारा शरीफ साहब का जो कॉलेज है, उस कॉलेज में भी हमने 2 बड़े पेंडाल डाले थे, जिसमें 3 डाले थे, एक में जनाना एक में मर्दाना रह सके। काफ़ी अच्छा वहाँ पे कूलर्स वगैरह का इंतज़ाम किया, और एक मस्जिद भी बनाए थे वहाँ पे, जो भी लोग आए वो लोगों को नमाज़ पढ़ने के लिए सहूलतें हो सके। मोबाइल वाशरूम्स रखे थे वहाँ पे, पानी के लिए वज़ू का अच्छा सा इंतज़ाम कराए थे। और भी यहाँ के जो जनरल हैं वो अच्छे से मार्केटिंग भी की है कि होटल्स वगैरह, स्टॉल्स, टेक्सटाइल्स, कपड़ों की दुकाना,
जैसा कि एहराम की दुकान हो, काफ़ी अच्छा मंजर रहा। तो हम लोग काफ़ी मेहनत किए। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमको तकलीफ़ हुई कि लोग ज़्यादा आने की वजह से, क्योंकि ये 900 लोग हैं, फिर 3 दिन के बाद जाने वाले वो भी आ गए। तो लगभग हमारे पास एक दिन तो 2500 हाजी थे इसके आपस में। चेयरमैन साहब, तो पूरे 3000 हाजी रहे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे हाजी जो है काफ़ी अच्छे पैमाने पे मदीना मुनव्वरा पहुँचे, और बाद में हमारे जो वेटिंग के हाजी थे वो भी हमारे कंफर्म हुए। वो भी हमारे कितने हाजी? हाजी देखो 198 हाजी जो वेटिंग के जो कंफर्म हुए। पहला 100 लोगों का सऊदी एयरलाइंस से गए, दूसरा भी हमारा जो वेटिंग का था वो भी सऊदी एयरलाइंस 89 हाजी, वो भी हमारे लास्ट कंफर्म हुई थी, वो भी हाजी गए। और अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ से हमें सऊदी अरब से हर 2 घंटे को इत्तला मिल रही। हमारे जितने भी खादिम हुज्जाज वहाँ काम कर रहे हैं, हर 2 घंटे को रिपोर्टिंग दे रहे हैं। सब खैर खैरियत से है, सभी की सेहत अच्छी है, सभी के जो है प्रोग्राम्स अच्छे हो रहे हैं। रहने के लिए काफ़ी अच्छा सऊदी अरब में इंतज़ाम किया गया है, और खाने पीने का भी काफ़ी उनको सहूलतें मिले हैं। बहुत अच्छा है, बहुत खुश है हमारे हाजी कर्नाटक के। वहाँ से हमारे हर 2 घंटे को वहाँ की वीडियोग्राफी, वहाँ की क्लिप, वहाँ का हमें मोबाइल के थ्रू, IM के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से है। हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि हमारे हाजी का पूरा अच्छी सेहत से अच्छा हज हो जाए और खैर खैरियत से इंडिया फिर से वापस आए। और अल्लाह सवाल क्या था, आपके खादिमुल हुज्जाज इस वक्त मदीने में हैं, जी, जो ऑफिशियल गए हैं, उनकी क्या रिपोर्ट है वहाँ से? वहाँ से लोग जो है हर दिन हाजियों को उनके रूम्स में खाने पीने का, उनके हेल्थ का, और जहाँ भी जा रहे हैं, कहीं कुछ में हाजी डिस्टर्ब भी हो जा रहे हैं, कहीं किसी को रास्ता नहीं मिल रहा, फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको फ़ोन करके कांटेक्ट करके, परसों शायद गुलबर्गा बीदर के 1-2 हाजी लेडीज़ मिसिंग हो गए थे। मिसिंग तो कुछ 2-3 घंटे तक नहीं मिले। फिर भी खादिमुल हुज्जाज जो बिल्डिंग में थे उन्होंने जा करके फिर उनको कांटेक्ट करके कहाँ है, कौन से मस्जिद में है, कौन से पिलर पे है, अल्हम्दुलिल्लाह उनको रिसीव करें। ये तो नए लोग हैं, थोड़ी बहुत उनको तकलीफ हो जाती, कहीं भूल जाते, इतने लोग हैं, और सब ऐसे दिखते हैं कि यहाँ पे आए थे, मैं यहीं था, लेकिन वैसे और भी वैसे ही इमारतें हैं, जैसे कमाने हो या बिल्डिंग हो या दरवाजे हो या वहाँ का इंट्रेंस होने का जो इंट्रेंस है, अभी इंट्रेंस में यहीं से वहाँ यहीं आया, लेकिन वो इंट्रेंस नहीं है, तो ऐसे में हाजी लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। ट्रेनिंग में बता रहे थे नंबर, और वहाँ पे भी प्रैक्टिकली कुछ हाजी हो गए। अभी हम जहाँ गए थे वहीं हम रुके, वहाँ नहीं थे, कहीं और डोर पे थे। इस वक्त मदीने में टोटल हाजियां कितने हैं? तो पूरे हाजी हमारे मदीने में ही है। 12 हाजियां का कुछ पेंडिंग हुआ आखिर में जो है चले गए। जी। अभी तो मेरे को पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है। 20 पर 2 तारीख को गए ना, उन्होंने चीज़ बचत के पूरे मक्के में 20 पर 2 और 18 और 20 पर 2 ना, उन्होंने मदीने में ही सब जी बचत के पूरे मक्के में मक्की के लिए पहुंच गए थे। लेकिन मेरे को हमने आज का डिस्कशन रखा है कि हमको और सहूलतें होना है आने वाले दिन में, जैसे कि वॉशरूम का मामला है वो हम बढ़ाएंगे, रहने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रूम का इंतज़ाम करेंगे। और तीसरी बात मैं आपको इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि हाजियों का हम अल्हम्दुलिल्लाह 2500 हाजियों का ऊपर यहाँ और वहाँ इंतज़ाम किए थे, लेकिन जो उनके साथ लोग आए वॉशरूम में बॉटला डाल दी, और हमारी कंटिन्यू मेंबर्स 2-2 टैंकर्स उसको लगाना पानी के लिए, वॉशरूम के लिए लगे हुए सो रहे थे। लेकिन जैसे आधे घंटे के बाद फिर जा रहे हैं, कुछ लोग हाजी लोग पानी के बॉटल्स डाल दिए वॉशरूम में, कुछ लेडीज नैपकिन डाल दिए। भाई हम लोग बोल रहे हैं कि आप कंट्रोल कीजिए, पानी का वॉशरूम में इंतजाम है, फ्लैश का इंतजाम है, साफ आके बॉटल लेके जाते हैं, बॉटल फेंक देते हैं। आपका जो भी वीडियो अगर बता है या कोई फोटोग्राफी भी है तो उसमें बॉटल डालने से देखिए। बीबीएमपी के कमिश्नर को हम बात किए कि यहाँ का जो एरिया है, यहाँ का जो वेस्ट पानी जाने का है उसका पाइपलाइन का अरेंजमेंट करो, या नहीं तो उन्होंने उसका अरेंजमेंट करवाते, अभी टैंकर्स भी जा रहे थे वो बीबीएमपी की इससे वजह, वहाँ से हमारे पास हर दिन 10, 6, 7, 8 टैंकर आ रहे थे जो वॉशरूम क्लीनिंग हो रही थी। तो बीबीएमपी को ऑलरेडी हमने कमिश्नर को और हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर के सेक्रेटरी को, मणिवंदन साहब को और मिनिस्टर साहब को बोला है कि आने वाले दिन में यहाँ का जो पानी का जो जाने का जो अरेंजमेंट्स है बीबीएमपी से आप बोल करके कराइए। और बीबीएमपी भी हमको सपोर्ट किया है, हर 2 घंटे की 2-2, 3-3 टैंकर भी जा रहे थे, टैंकर्स की वजह से क्लीनिंग हो रहा है। सैनिटरी नहीं है ये एरिया, ये एरिया में अंडरग्राउंड नहीं,
ये एरिया में अंडरग्राउंड सैनिटरी नहीं है। जब BBMPA वाले अंडरग्राउंड सैनिटरी ले लगाया था तब तक हमें पिट से ही उसका काम चलाना। और पिट का मसला क्या है, 25,000 आदमी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक 25,000 आदमी आए थे, तो पिट कंटिन्यूस कबीर साहब उसकी निगरानी करते 24/7 उस पिट को खाली कर रहे थे। उसकी बिल भी लगभग 1 लाख 1.5 लाख रुपए देखो कंटिन्यू खाली हो रहा था, उसमें वो मसला आया। सो ये जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का है गवर्नमेंट का बल्दिया का मामला, जब बल्दिया मामला जब आएगा तो यहाँ से अंडरग्राउंड लाइन दिया जाएगा। ये जो बनाने के टाइम पे ही जो हज भवन बना है उस टाइम पर करेक्ट प्लानिंग के हिसाब से नहीं बना था। सैनिटरी STPI है ना, जो उसके प्लानिंग के हिसाब से बनाते हैं तो काम सही हो जाता। और क्या हो गया, SDPI टैंक जो बना है बिल्कुल छोटी है, इसमें बहुत दिक्कत आ रही है। इस बार हमें पहली बार हमें ये हज कमेटी वाले हमारे मेंबरान मिलकर हमारे चेयरमैन साहब के सरपरस्त में हम जो पहली बार कर रहे हैं, तो इसमें हमारे को दिक्कत मालूम हुई इसके बारे में, कहाँ जो SDPI कहाँ पर रुकावट है और कहाँ पर कैसा प्रॉब्लम है करके बोलते। ये 2016 से कैरी फॉरवर्ड हुआ। अगली बार के लिए हमें इसको अच्छी से तरह बनाएंगे करके बोल के उम्मीद है इंशाल्लाह। वो चेयरमैन साहब और हमारे मेंबरान हमारे मोइन साहब और हमारे चांद भाई साहब सब मिलकर ये भी फैसला किए हैं कि अच्छी तरह ये SDPI जो टैंक है उसको रिनोवेशन करना और उसको बड़े से बड़ा बनाना और उसको सैनिटरी का जो लाइन है बाहर में वहाँ तक कनेक्शन देना उसको प्लान है। नहीं तो बहुत दिक्कत आती है। तो हर बार भी यही प्रॉब्लम है। इससे पहले 4 बार आज यहाँ चला, उस टाइम पे भी सेम ऐसा ही प्रॉब्लम। तो माशाल्लाह इस बार क्या हो गया, ये बार 2,500 हाजी आ गए, उनके साथ कई उनके आदमी आ गए, रिश्तेदार जो आने की वजह से पूरा जाम पैक हो गया था। इंशाल्लाह अगली बार तो इंशाल्लाह इसके पूरे जी हमारे सरफराज खान साहब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बुला के दुकाना 12 दुकानें बैठे थे उसमें, तो मेरे को बुलाए, देखो भाई जिम्मेदारी तुमने देता हूँ लियो कर। तो मैं क्या बोला, देखो भाई हरगिज़ मैं लेता नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि ये 5 दिन का मामला है। गरीब गुरबा वहाँ आ रहे हैं, वो लोग लेते हैं, उनके पास हमें ज़रूर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो पहले 10 दिन 12 दिन 15 दिन चलता था। तो मसला हुआ, नहीं तुम्हें क्या सब करो, ज़रा मदद भी करो, छोड़ो होकर को बोले। उसके बावजूद जो है जाफ़र शरीफ साहब के जो रहमान शरीफ साहब हैं, उन्होंने वो जगह पूरी तरह से हमें कैंपेन करने के लिए दिए थे। उसमें 12 दुकानें बिठाए थे, उसमें 10-20 इस तरह के दुकानें बैठे। तो उसमें क्या हुआ, जो भी आदमी पहले से आ रहा था, दुकानें ले रहा था, उसमें जाफ़र शरीफ साहब के जो रहमान शरीफ साहब हैं, उनके जो है 3 दुकानें उनको फ्री दिया गया। पूरा हमने रिपोर्ट बनाई है। 1,32,000 वहाँ से पैसे हमने आए। बचत का जो अमाउंट जो है जो देना था, रात दुकानें खाली कर लेके चले गए। तो वो लोग ऐसा थे, जुल्म ज़बरदस्ती से जो है दादागिरी करके हमें देते नहीं करके बोले हमें कभी भी उनको मदद करें, जाने दे छोड़ो बेगा, हमें चेयरमैन साहब के नॉलेज में रखें, DO सर सरफराज खान के नॉलेज में रखें। उसके बावजूद बोले देखो भाई ये चीज़ ऐसा है, क्या करना है, छोड़ो भैया अभी छोड़ लो, उनको क्या कर सकते हैं हम लोग करके बोले। जो बिल्कुल जो है मुनासिब टेलीफोन नंबर के साथ, टेलीफोन के साथ, नंबरों के साथ, नामों के साथ जिन्हें जितना पैसा दिया है उन्होंने हमारे पास बिल्कुल रिपोर्ट है, हमें रिपोर्ट पेश की है। अब तफसील देखना तो रिपोर्ट भी देख सकते हैं। तो इसके बारे में जो है पूरा जो है हमने खुलासा दे दिया है। इंशाअल्लाह जो दुकानें हैं, जो कुछ है हमने प्लान बनाया है, जो उसमें क्या हमने आया है और क्या इतना दिए नहीं और चले गए लोग, ये आके देखो आदमी का क्या है दुकाना। लोग जो है 5 दिन में इधर जो है बड़े बड़े शॉप बैठते थे, कोई नहीं है, बड़े शॉप वाले कोई नहीं है, चिल्लर दुकाने वाले आए, वो लोगों को जो है उनका बताया आप लोगों को जो वो फुटपाथ पर डालना। अच्छा एक पैसा भी कलेक्ट नहीं करा। अच्छा हमें जितने भी जो फुटपाथ में जो अंदर जो छोटे मोटे दुकानें डाले, किसी के पास हमने तलब नहीं किया, किसी के पास 10 पैसे हमने नहीं लिए, सिर्फ 12 दुकानें का। और रहा पार्किंग का मसला, हमारे कलीम करके हैं, वो अंदर जो है
काम कर रहे थे, उन्होंने बोले हम लोग कर लेंगे का। ठीक है कर लो भाई, हम लोग क्या भी नहीं देंगे। बोले ठीक है कर लो का। फिर दूसरे दिन आके बोले नहीं हमारे पास संभालने के लिए लोग नहीं। कि हमारे एक कार्यकर्ता थे, कलीग थे, उनको हमने फ्री दे दिए कि आप पार्किंग का जो भी है मसले मसाइल आप कर लो, मगर लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो ये पार्किंग का मसला है, ये पार्किंग का मसला है। किसी के पास 10 पैसे हमने कमेटी वाले ने लिए, देखभाल नहीं की है।